बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल भी रात ऐसी ही आज रात गुजरी है और इससे पिछली रात भी खबरें चलवाई गई कि इमरान खान की गिरफ्तारी। लेकिन वो सारी खबरें देने से पहले इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है, देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूं इस मुल्क के अंदर सियासी स्टैब्लिशमेंट का नाम इमरान खान है, बाकी सारी स्टैब्लिशमेंट डिफेंसिव है। और अब खबर ये सुन लीजिए कि इत्तला कल की थी और मैंने कल आपको जमान पार्क के बाहर से खड़े होकर बताया था कि कोई ताकतवर शख्सियत जमान पार्क में आने वाली है। वो कल नहीं आई थी। आज जमान पार्क सुबह सवेरे वो शख्सियत पहुंची है। एक मुलाकात हुई, पैगाम लेके आई, पैगाम बताता हूं क्या लेके आई, और उसके बाद वो शख्सियत दोबारा वापस गई और एक बार फिर मुलाकात के लिए आई। वो ताकतवर शख्सियत जो है वो 4 घंटों में 2 बार इमरान खान से मिली है। अब मिली क्यों है यह भी आपको बता देता हूं। अगली बात यह है, चूंकि इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं या कोशिश की जा रही है, जमान पार्क के बाहर इस वक्त भी कैंप लगा हुआ है। कल मैं सारा दिन आपको वहां से रिपोर्ट करता रहूं, परसों रात को आपको रिपोर्ट किया हमने। और वो गिरफ्तारी जो है कहां से होनी है, इस हवाले से 2 बयानात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, रात को ख्वाजा आसिफ ने शाहजेब खानजादा के शो में बैठ के हाथ खड़े करके माफी मांगी और ये कहा, माफी मांगने वाली बात यह ना कि जब कहा जाए जी हमारा गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं है। चलें एक और बात, दूसरा वो कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया और सारे मुबस्सरीन चीख चीख के कह रहे हैं ये सियासी जो है वो एक गिरफ्तारी है। इवन आज डॉन न्यूज की जो हेडलाइन है वो यही है कि पीटीआई को खामोश करवाने के लिए उनके माउथ पीस को या उनके स्पोक्स पर्सन को उठा लिया गया है। आगे चलते हैं। एक बयान आपको वापस और याद दिलाना चाहता हूं जो चंद दिन पहले राना सनावला ने दिया था और मैंने आपको वो पहुंचाया था आप तक। राना सनावला ने कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला इदारों ने करना है। पैगाम यह है कि हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तार कर रही है, या इदारे गिरफ्तार करना चाहते हैं, या गिरफ्तारी होगी तो इदारों की तरफ से होगी। यहां तक बात है। उसके बाद लोगों का रद्द-ए-अमल, शदीद रद्द-ए-अमल आया। हम ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, जमान पार्क के बाहर, फिर हम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो रिएक्शन आया, यानी अंदाजा ये कीजिए जो मुकदमा फवाद चौधरी साहब के ऊपर बना है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंशी क्यों कहा है। ये अलग बात है कि उन्होंने रात को अदालत में खड़े होकर कहा कि मैं उस बात के ऊपर अब भी कायम हूं, इलेक्शन कमीशन मुंशी है। उस मुंशी इलेक्शन कमीशन का जो फिक्रा है या लफ्ज है वो लाखों बार, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बार ट्विटर के ऊपर यानी सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त भी मुंशी इलेक्शन कमीशन ट्रेंड कर रहा है। अब ये बताइए कि आप किस किस को गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, अब ये मामला हो गया और उसके बाद अब रात को ही हुकूमत कहती नजर आई, देखें जी फवाद चौधरी साहब की अगर रिहाई हो जाए, जमानत हो जाए तो हमें इसके ऊपर कोई गिला नहीं है। मैं उस हवाले से आपको बता देता हूं कि जब ये सारा दिन हुआ है, रिएक्शन देखा है, ये टेस्टर था इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो रात को ही मीडिया चैनल्स को कहा गया है कि आप डाउन प्ले करें, यानी अब इसके असरात को कम करें, हमसे गलती हो गई है, हमसे ब्लंडर हो गया। आज तो इमरान खान के मुखालिफ और नून लीग के टाउट सहाफी नजम वली जैसे लोग ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं, किसी ने मजामत सीखनी है तो पीटीआई से सीखो। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, फरूख हबीब जैसा एक भी शख्स नून लीग के अंदर नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने, क्योंकि नजम वली कोई गैर जानिबदार सहाफी नहीं है, वो तो नून लीग के दौर में ओहदे लेता है और नून लीग का एक तरह से पूरा टाउट है। चले अब इस हवाले से, अब जो शख्सियत, ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया कि गिरफ्तारी की खबरें चलवाई और गिरफ्तारी वाला उसका मकसद क्या था। उसका मकसद प्रेशराइज करना था, उसका मकसद चेक करना था कि क्या अवाम अब भी इमरान खान के लिए निकलते हैं, क्या अब भी लोग उसकी गिरफ्तारी से उसको बचाने के लिए बाहर बैठेंगे। लोग तो रात सर्दी में भी बैठे हुए थे और कैंप्स वहां पे लगे, खवातीन बैठी हुई हैं, वो कह रही जी हम हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हम आए आप इमरान खान की तरफ। मैंने आपको मेरा वो क्लिप अगर आपने सुना हो जिसमें वो खातून जनरल बाजवा के बारे में बात कर रही है, सोच भी कोई पाकिस्तान के बारे में नहीं सकता था ऐसे बात करते हैं। अब हुआ क्या, कोशिश ये की गई है कि एक तो फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें चला के, और फिर इमरान खान ने खुद ही रात को डिफ्यूज कर दिया। उनका क्या करेंगे, जेल में डालेंगे, डाल दें जेल में, मुझे जेल से डर नहीं लगता, मैं मौत को इतने करीब से देख रहा हूं, अब मुझे किसी भी ऐसी चीज से कोई किसी किस्म का डर नहीं लगता। अब उसके बाद इमरान खान को मनाने के लिए वो जो ताकतवर शख्सियत है, मैंने आपको कल बताया था कि सदर पाकिस्तान जो है उनको भेजा गया।
और मैं आपको ये बताऊं, सदर पाकिस्तान इमरान खान से अगर मुलाकात करने आते तो वो मुलाकात एक होनी थी। यानी आप ये देखें ना, इमरान खान की सदर की मुलाकात एक हो सकती है। आखिरी मुलाकात उनकी नवंबर में हुई थी जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी और वो जमान पाक आए थे। उसके बाद ये दूसरा मौका, चले मुलाकात तो मामूल की बात। आप मुझे कहेंगे जी आप इसको हाइप दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हैं दोनों, वो अपने लीडर से मिलने आए होंगे, ये बात ठीक है यहां तक। लेकिन अगर 4 घंटे में 2 मुलाकातें हों, सदर साहब एक बार मुलाकात करके आए और फिर सदर साहब वापस आए, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। और सदर साहब कोई आम शख्सियत नहीं, सदर का जो प्रोटोकॉल भी गुजरना होता है ना किसी जगह से, तो उसके लिए जो इंतजामात होते हैं, अगर आपने सिक्योरिटी देखी हो, वो इलाका क्लियर करवाना पड़ता है, कैसे कंट्रोल, वो रियासत के हेड हैं। तो 2 घंटों में जो मुलाकातें हुई हैं, मैं आपको बता देता हूं कि उन मुलाकातों के अंदर हुआ क्या है। उन मुलाकातों के ऊपर 4 मुतालिबात इमरान खान के सामने रखे गए हैं। उनमें से 3 मुतालिबात मैं आपके सामने रख देता हूं जो इमरान खान से कहा गया है। और बुनियादी बात यह है कि अगर आप ये चारों मुतालिबात मान जाएं और उसके बाद हम इलेक्शंस वाली सूरत हाल के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। और वो इलेक्शन, उनको ये ऑफर दी जा रही है कि हम रमजान के फौरन बाद मई के अंदर अनाउंस कर देंगे, यानी पूरे मुल्क के अंदर, सिर्फ एक जगह के ऊपर पंजाब असेंबली वगैरह नहीं। अभी इसीलिए इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया जा रहा। कल इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिख दिया है गवर्नर पंजाब को, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को। अब मैं आपको बता देता हूं कि 3 तरह की चीजें हैं और वो क्या चीजें उनसे की गई। मैं चौथा मुतालबा अभी नहीं, आप सिर्फ 3 मुतालबात पहुंचाऊंगा। चौथा मुतालबा कल आप मेरा वो क्लिप सुन ले, कल जो मैंने जमान पार्क के बाहर से किया, वहां पे जो खातून जी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करे, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। पहला मुतालबा, जो हुकूमत गिराई गई, यानी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पहले नंबर के ऊपर। दूसरा, जो अरशद शरीफ साहब की शहादत का मामला है। तीसरा, जो इमरान खान के ऊपर खुद वजीराबाद में हमला हुआ, उस हवाले से किसी ताकतवरों ने यह पैगाम दे के भेजा है कि आप इन चीजों से पीछे हट जाएं, आप इनके इन्वेस्टिगेशन की तरफ ना जाएं। और चौथा मुतालबा जो, तो अगर आप ये मान जाते हैं तो हम मई के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा। लेकिन इमरान खान प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता है, ये इनको समझ नहीं आ रही, मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। जितना प्रेशर डालेंगे वो उतना बाउंस बैक करेगा, उतना ज्यादा इमरान खान रिएक्ट करेगा, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। अब इस सब के बीच में ये जो सारा कुछ हो रहा है मुलाकातों के हवाले से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सदर पाकिस्तान को मुलाकात के लिए भेजा गया है, एक और शख्सियत को भी, गिलगित बल्तिस्तान के जो वजीर आला हैं, उन्होंने भी सदर के जब पहली मुलाकात सदर साहब की हुई और सदर साहब की और इमरान खान की, उसके फौरन बाद उनकी भी मुलाकात हुई है। और वो भी आपको पता है कि किसी खास मिशन के ऊपर लाहौर है, उनको भी भेजा गया। तो ये इस वक्त लाहौर का सिनेरियो है, लेकिन खान साहब फिलहाल किसी भी चीज से पीछे हटने वाले नहीं है। अब चूंकि हुकूमत खुद भागना शुरू हो गई है, हुकूमत कह रही थी, इमरान खान की आवाज में खौफ हमें मालूम हो रहा है गिरफ्तारी से। हालांकि इमरान खान तो कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन फवाद चौधरी जो है उनको दाद भी देनी चाहिए। जिस तरह वो डटे हुए हैं, जिस तरह उनकी तस्वीरात को हमने हथकड़ियों वाली देखी, वो इमरान खान का पढ़ाया हुआ सबक बिल्कुल पढ़ना शुरू हो गए हैं। और वो सबक पढ़ना वह कैसे शुरू हो गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो सबक ये है कि उन्होंने वहां से, जब उनका पिम्स में रात को चेकअप हुआ और वहां पे वो कह रहे हैं मेरा मोराल बुलंद है और ये जो जंग है वो इमरान खान ही जीतेगा, उनका ये हो नहीं सकता। और उनका ये सिंपल सी बात ये है, ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि इमरान खान का नाम लेने वाले कोई ना हो, इमरान खान अलग हो जाए, अकेला हो जाए। ऐसा नहीं होगा, उनका ये जंग तो इमरान खान की है, हम तो इमरान खान के सिपाही हैं, तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अब जरा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कल से बड़ा डिफेंसिव है, उसके ऊपर सबसे खूबसूरत लाइन जो है वो शेख रशीद ने बोली है, वो मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं। शेख रशीद ने कहा है कि ये तय करना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सोचना चाहिए उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं या लोगों पे पर्चे करवाने हैं। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो अपनी शफाफियत की बुनियाद के ऊपर अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहता, जिससे ये पूछा जाए कि अदालत के हुक्म के बावजूद आपने इस्लामाबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। इनसे पूछा जाए कि आपने कराची में इलेक्शन किस किस्म का कराया, फिर रिजल्ट्स देने में, तो उसके ऊपर कोई तौहीन नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे अपने आप को ठीक कर लो, तो उस हवाले से उनके ऊपर मसला हो जाता है। जरा मैं आपको मौजूदा सूरत हाल एक बताना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा मार्केट के अंदर क्या है। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर बैंक है, जो इंटर बैंक रेट है, वो आज 4 रुपए 11 पैसे बढ़ गया है, 235 रुपए के ऊपर इंटरबैंक डॉलर रेट पहुंच गया है। और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत में 12 रुपए इजाफा हुआ है और तारीख की बुलंद तरीन मकाम
सतह के ऊपर पाकिस्तान के अंदर डॉलर आज 255 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, जिसका मतलब ये है कि ये सूरत हाल थोड़ी सी अब आपको फील होगा। और यही बात आज मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि ये इसहाक डार को लाने से, या उसने कोशिश तो की, या यही कहेगा, लेकिन इसहाक डार के लाने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और वो नुकसान हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।